पहला आपका रूल है बी वाला, ठीक है। तो देखिए नियम क्या कहता है, अगर किसी भी शब्द में एम लेटर के बाद बी लेटर लगा हो तो हमेशा क्या करेंगे हम, बी लेटर साइलेंट होता है, अर्थात बी शब्द को प्रोनाउंस नहीं किया जाता, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लेती हूँ, एक ओम, देखिए यहाँ पे COMB लिखा गया है, तो इसको देखिए बी जो रेड है ना, ये आपका कोम नहीं पढ़ा जाएगा, इसको पढ़ा जाएगा कॉम, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, कॉम। कॉम मींस क्या होता है, कंघी होता है। उसी तरह सेकेंड वाला एग्जाम्पल है आपके सामने, थम, देखिए यहाँ पे थम लिखा है ना, तो यहाँ पे जो बी है ना रेड से, जो रेड से मैंने किया है, ये आपका क्या है, जो हमेशा एम है। देखिए यहाँ पे एम आया है और एम के बाद अगर बी आएगा, जब एम के बाद बी आता है तो आपका क्या होता है, साइलेंट लेटर होता है, और इसको बी को हम रीड नहीं करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता है। इसको हम क्या पढ़ेंगे, टी थम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, थम पढ़ेंगे, ठीक है। थम मींस क्या होता है, अंगूठा होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे थर्ड है, देखिए यहाँ पे BOMB है, देखिए फिर बी एम के बाद क्या है आपका बी है, तो देखिए यहाँ पे जब भी एम के बाद बी आएगा ना, तो बी क्या होता है आपका साइलेंट होता है, इसको हम नहीं पढ़ते, प्रोनाउंसिएशन नहीं करते। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, बॉम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बॉम। उसके बाद देखिए DUMB, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए DUM, एम के बाद क्या है, बी आया है, जब भी बी आएगा एम के बाद तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे हो जाएगा आपका टर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके क्या थे, बी वाले थे, बी के रूल्स देखिए। उसके बाद नेक्स्ट देते हैं, अब उसके बाद आता है आपका सी। बी के बाद क्या था आपको पता है, सी आता है, ठीक है। सी का जो सेकेंड रूल है, यहाँ पे सेकेंड रूल आ गया है, अगर एस के साथ सी लगा हो तो सी हमेशा साइलेंट होता है, ठीक है। अगर एस आता है, ठीक है, और एस के बाद जैसे ही आपका सी आएगा, जब सी आएगा तो सी क्या होता है आपका साइलेंट होता है, और उसको हम क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल से साइंस, ठीक है, साइंस देखिए यहाँ पे रेड एस है ना, सबसे पहले क्या है, एस आया, उसके बाद क्या है, सी आया। जब आपका एस पहले आए और सी बाद में आए तो हम सी को क्या करते हैं, साइलेंट करते हैं, और इसको प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, तो हम क्या पढ़ेंगे, साइंस। साइंस में क्या होता है, विज्ञान। यहाँ पे देखिए सेंट लिखा है, सेंट आपको पता है परफ्यूम होता है, यहाँ पे एस पहले आया, ठीक है, और सी बाद में आया ना, जो रेड है ना आपको वही आपके क्या है, यहाँ पे साइलेंट है, ठीक है, मुख है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मुख बोलते हैं, और इसको हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, तो ये हम क्या इसे रीड करेंगे, इसको सेंट बोलेंगे, ठीक है। थर्ड चलते हैं, थर्ड में आपका गया है एस दिया, सबसे पहले क्या है, एस आया, उसके बाद आपका क्या है, सी आया, तो यहाँ पे भी सी क्या होगा आपका साइलेंट हो जाएगा, तो क्या पढ़ेंगे, हमको सीन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड थर्ड है यहाँ पे ASCENT दिया है, ठीक है, एसेंट। एसेंट में देखिए एस पहले आया और सी क्या हुआ, बाद में आया है, इसको हम कैसे प्रोनाउंस करेंगे, एसेंट बोलेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिस्प्लिन लिखा है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, डिस्प्लिन। यहाँ पे देखिए DISC, सबसे पहले क्या है आपका एस आया है, उसके बाद आपका क्या आया है, यहाँ पे सी आया, तो सी क्या करेंगे हम, इसको साइलेंट हो जाता है, और इसको हम प्रोनाउंस नहीं करते हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, तो इसको हम किस तरह पढ़ेंगे, डिसिप्लिन, ठीक है। उसके बाद सीजर, ठीक है, सीजर में पता है आपको क्या होता है, कैंची होता है, और उसमें दो पेयर एक ही नहीं होता, उसमें दो रहता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे पहले आपका क्या है, एस आया है, उसके बाद क्या है, सी आया। जब एस के बाद सी आता है ना, तो वो क्या होता है आपका साइलेंट होता है, उसको प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, हम क्या बोलेंगे, सीजर्स, ठीक है, सीजर्स बोलेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अब डी वाले देखते हैं, ठीक है। रूल आपका थर्ड आ चुका है, यहाँ पे डी, ए बी हो गया, बी आ गया, सी आ गया, उसके बाद डी। डी का हम देखते हैं किस तरह से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, अगर जी से पहले डी लगा हो तो डी क्या होता है, साइलेंट को नहीं पढ़ते, ठीक है। अगर जी आए और उसके पहले क्या आ जाएगा आपका डी आ जाएगा, तो हम डी को क्या करेंगे, प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, उसको हम नहीं पढ़ते हैं, और डी हमेशा हमारा क्या होता है, साइलेंट होता है। एग्जाम्पल्स हम देते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ब्रिज दिया है ना, ठीक है, तो देखिए BRITGE लिखा, तो देखिए यहाँ पे जी बाद में आया और डी क्या है, पहले आया, तो डी को हम क्या करेंगे, साइलेंट कर। जी से पहले अगर आपका डी आएगा तो क्या होता है, साइलेंट रहता है। उसी तरह सेकेंड आपका यहाँ पे एग्जाम्पल्स है, ई आया है, ई के बाद आपका डी आया है, ठीक है, EDGE है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पहले क्या है, डी आया, उसके बाद आपका क्या है, जी। जब भी आपका जी से पहले डी आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं, ठीक है। थर्ड देखते हैं यहाँ पे हेज, ठीक है, यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हेज, ऐसा नहीं कि हेडेज पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा गया HEDGE, ठीक है, तो जी से पहले आपका डी आया है, तो हम डी को क्या करेंगे, प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, इसको हम नहीं पढ़ते हैं, और डी हमारा क्या होता है, साइलेंट होता है, इसीलिए हम क्या उसको बोलेंगे, हेज बोलेंगे। उसके बाद देते हैं फोर्थ वाला आपका एग्जाम्पल से, यहाँ पे WEDGE, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए जी आपका जी से पहले क्या है, यहाँ पे डी आया, ठीक है, उसके बाद क्या है आपका जी आया। जब भी आपका जी से पहले डी आता है तो इसको हम क्या करते हैं, डी को प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, और हम क्या इसको बोलेंगे, वेज, ऐसा नहीं कि वेटेज बोलेंगे, ठीक है। तो राइट क्या बोलेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन वेज।
उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट रूल हमारा क्या है 4, ठीक है। चुका है यहाँ पे, अगर एन से पहले जी लगा हो तो जी साइलेंट को प्रोनाउंसिएशन नहीं कर, ठीक है। अगर एन से पहले क्या आपका लगा जी लगा हो तो हम जी को क्या करेंगे साइलेंट होता है और जी को हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, देखिए साइन, ठीक है। अब ऐसा नहीं सीगन पढ़ेंगे, सीगन नहीं इसको पढ़ेंगे, हम क्या बोलेंगे साइन पढ़ते हैं। बहुत लोगों को प्रोनाउंसिएशन करने नहीं आता है कि क्या पढ़ा जाता है SIGN। तो यहाँ पे देखिए एन से पहले क्या आया आपका जी आया, तो जी आया ना, जब भी एन से पहले जी आएगा तो हमारा रूल यही बता रहा है ना, यहाँ पे रूल दिया गया कि जब एन से पहले जी आए तो जी हमारा क्या होता है साइलेंट होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे साइन बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं सेकंड वाला, रीजाइन। अब इसे नहीं पढ़ेंगे रीगन, ठीक है, रेगन नहीं पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे रीजाइन पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए REIGN, एन से पहले आपका क्या है जी है, जब भी एन से पहले जी आएगा तो आपका क्या होगा साइलेंट रहेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे रीजाइन, ठीक है। थर्ड एग्जांपल देखिए डिजाइन, ठीक है। डिजाइन में भी देखिए आप यहाँ पे एन से पहले आपका जी आया है तो जी को हम साइलेंट करेंगे और इसको हम क्या बोलेंगे डिजाइन बोलेंगे। उसके बाद आप नेक्स्ट लेते हैं फोर्थ एग्जांपल कैंपेन, ठीक है। कैंपेन, कैंपेन में देखिए यहाँ पे एन आया, एन से पहले क्या आपका है जी आया, इसको भी हम क्या करेंगे जी को हम नहीं पढ़ेंगे, साइलेंट रहता है, मुक रहता है और इसको हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे फॉरेन, ठीक है। फॉरेन आपको जो बाहर के लोग रहते हैं उनको फॉरेन बोलते हैं और यहाँ पे देखिए एन से पहले क्या है जी आया, ठीक है। इनको हम जी को साइलेंट रहता है और इसको हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, ये मुक होता है, हम कैसे बोलेंगे फॉरेन बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जाम नेक्स्ट देते हैं, रूल हमारा क्या है रूल ऑफ फिफ्थ आ चुका है एच का, ठीक है। ओ या यू से पहले यूज हुआ हो एच साइलेंट होता है, ठीक है। जब आपका ओ हो और यू हो और उससे पहले आपका क्या हो जाए एच आ जाए तो वो क्या होता है साइलेंट होता है और हम उसको क्या करते हैं प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। तो किस तरह से एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल्स की तरह से, ठीक है। यहाँ पे पहला एग्जांपल है आपका जैसे HONOUR, ठीक है। इसको होनर नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे ऑनर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे एच, क्योंकि यहाँ पे देखिए ओ से पहले आपका क्या आ चुका है, ओ से पहले आपका एच आया ना, तो एच आपका क्या होगा साइलेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे साइलेंट होगा और हम एच को क्या करेंगे नहीं प्रोनाउंसिएशन करेंगे और इसको क्या पढ़ेंगे ऑनर पढ़ेंगे, ठीक है ऑनर। सेकेंड एग्जांपल देते हैं यहाँ पे HOUR, ठीक है। आवर, आवर मीन्स क्या होता है आपका घंटा होता है, ठीक है, जो आपके घंटे रहते हैं। यहाँ पे देखिए ओ से पहले क्या है एच आया, जब भी ओ से पहले एच आता है तो इसको हम क्या करें एच को प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, इसको नहीं पढ़ते हैं और ये साइलेंट होता है, इसीलिए हम क्या बोलेंगे आवर बोलेंगे। नेक्स्ट देते हैं हॉनेस्ट, ठीक है, ऑनेस्ट होता है। अब बहुत लोग क्या बोलते हैं ना हॉनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं होता है। ओ से पहले जब भी एच आएगा ओ और यू से पहले तो हम एच को क्या करेंगे साइलेंट करेंगे, ये आपको बनता है ऑनेस्ट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रूल चलते हैं 6 वाले पे। अगर आपको समझ में नहीं आएगा ना वीडियो को 2-3 बार प्ले करके देखिएगा तो समझ में आएगा। नेक्स्ट रूल आ गया आपका 6 वाला, ठीक। अगर GH लास्ट में लगा हो तो GH क्या होता है साइलेंट होता है, ठीक है। अब देखते हैं हम GH जब भी लास्ट में रहता है तो क्या होगा हमारा साइलेंट होता है। तो एग्जांपल से देते हैं, पहला एग्जांपल है यहाँ पे हाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे HI लिखा है GH, यहाँ पे भी देखिए GH है ना, तो GH को क्या है साइलेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे हाई, हाई मीन्स ऊंचा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नाइट है, ठीक है। तो देखिए इसमें भी KNIGST, जहाँ पे GHAT है तो उसको क्या करेंगे हम साइलेंट होता है और इसको हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते। नेक्स्ट देते हैं HIGST, हाइट, हाइट होता है, ठीक है। हाइट मीन्स क्या होता है आपका ऊंचाई होती है और इसमें भी GHI, ये भी आपका क्या है साइलेंट वर्ड है और इसको हम क्या करते हैं प्रोनाउंसिएशन नहीं करते। उसके बाद देखिए साई, ठीक है, SIGH, इसमें भी GH आया तो ये भी आपका क्या है साइलेंट है। अब इसको सिंग नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, सिंग नहीं प्रोनाउंसिएशन कर देंगे, इसको हम क्या बोलेंगे साई। नेक्स्ट देखते हैं आपका FIGST, फाई, ठीक है। अब इसको फाइगट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे आप, बहुत लोग क्या बोलते हैं फाइगट बोलते हैं या फिगट बोलते हैं, ये आपका फिगट नहीं होगा, ये आपका फाइट होता है जो आपकी लड़ाई होती है। यहाँ पे GH क्या साइलेंट। नेक्स्ट देखते हैं LIGST, लाइट, लाइट में देखिए आपका GH क्या साइलेंट है और इसको हम कैसे प्रोनाउंसिएशन करें लाइट बोलेंगे। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो होता है आपकी लाइट होती है और इसमें जो होता है ना GH क्या होता है साइलेंट होता है। बहुत लोग पढ़ते हैं लीगट, लीगट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं राइट, राइट को क्या बोलते हैं रिगट बोलते हैं, रिगट नहीं होता है, इसको GST इसमें भी साइलेंट होता है तो राइट बोलेंगे आप। MIGH में भी माइट होता है, इसको माइट बोलते हैं और GH क्या होता है आपका साइलेंट होता है। जितने भी आपको जैसे ग्रीन से कई अंदर डार्क
किया गया इसको, और यहाँ पे देखिए रेड है, ब्लू है, तो ये आपको जो के, ठीक है। अगर एन से पहले के आए तो के हमेशा क्या होता है, साइलेंट होता है। तो देखते हैं जब भी एन से पहले आपका के आता है ना, तो क्या होता है, के हमेशा क्या होता है, साइलेंट है। देखिए यहाँ पे नाइफ, आप एक इसको नाइफ नहीं पढ़ेंगे, की नाइफ नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे हम, नाइफ पढ़ेंगे, और के अपना क्या है जो आपका यहाँ पे साइलेंट है। नेक्स्ट देते हैं नॉक, ठीक है, ये क्या है, नॉक। के क्या आपका जो आपका हाईलाइट किया गया है, तो ये आपका साइलेंट वर्ड है, इसको हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करेंगे, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, नॉक पढ़ेंगे। उसी तरह आपका नी, नी मीन्स क्या होता है, घुटना होता है, और के यहाँ पे क्या है, साइलेंट है। उसी तरह आपका होता है एग्जाम्पल से यहाँ पे फोर्थ वाला है नो, नो मीन्स पता है आपको, जानते हैं, ठीक है, डू यू नो, क्या तुम जानते, डू यू नो, जानते हो ना, ठीक है। तो इसको यहाँ पे क्या करेंगे हम, के आपका साइलेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देते हैं नीड, नीड में देखिए, नीड जैसे आटा गूंथते हैं ना, तो उसको बोलते हैं नीडिंग, ठीक है, आई एम नीडिंग फ्लावर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका के साइलेंट है, के आप एन से पहले आपका के लगाना है, तो एन से पहले जब भी आपका के आएगा तो के आपका क्या होगा, साइलेंट होगा, तो नीड होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए नॉलेज है, देखिए नॉलेज है, नॉलेज में आपका एन से पहले क्या है, के, जब भी आपका एन से पहले के आएगा तो के आपका साइलेंट है, तो ये आपका के वाला रूल है। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। अगर एल से पहले टी एफ के एम लगा है तो एल लेटर हमेशा क्या होता है, साइलेंट, ठीक है। एल से पहले क्या लगेगा आपका, डी लगा हो, एफ लगा हो, के लगा हो, एम। एग्जांपल्स के देते हैं यहाँ पे सी ए एल एम, तो यहाँ पे देखिए एल जो है आपका क्या साइलेंट है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, कॉलम नहीं पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे कॉम, ठीक है। उसके बाद एफ ओ एल के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एफ ओ एल, एल के आपका साइलेंट है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, फॉक पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं एच ए एल एफ, हाफ, ठीक है, इसको हाफ नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या बोलेंगे, हाफ बोलेंगे। उसके बाद डब्ल्यू ओ यू एल डी, इसको ओल्ड नहीं बोला जाता है, इसको देखिए इसमें भी आपका एल क्या है, साइलेंट है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वुड पढ़ेंगे। नेक्स्ट देते हैं सी ओ यू एल डी, इसको क्या पढ़ेंगे हम, वुड नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, वुड बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हाईलाइट किया गया एल वो क्या है आपका, जो रेड से हाईलाइट किया गया साइलेंट है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल है सूड, ठीक है, इसको एस एच ओ यू एल डी, ठीक है। डी से पहले ये आया ना, तो जब भी डी से पहले आएगा एल, ये आपका क्या होता है, साइलेंट होता है, और इसको आप क्या बोलते हैं, सूड बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल टॉक, ठीक है, टी ए एल के, और के से पहले एल आया, तो एल आपका क्या होता है, साइलेंट है, जो रेड लाइन से रेड से हाईलाइट किया गया है, सॉरी। उसके बाद आपका चौक है, सी एच ए एल के, ठीक है, चौक, ये आपका जैसे यहाँ पे डी एफ के एल, ठीक है, इसके पहले एल आता है, तो एल हमेशा क्या होता है, साइलेंट होता है। ये 8वां रूल होगा। नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं हम। 9th रूल आ चुका है, एन साइलेंट आफ्टर एम, ठीक है, एम के बाद एन आता है तो एन क्या होता है, साइलेंट होता है, ठीक है। किसके बाद आएगा, एम के बाद जब आपका एन आएगा तो एन हमेशा क्या होता है, साइलेंट होता है, और उसको हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते। जैसे एग्जांपल देते हैं ए यू टी यू एम एन, ठीक है, तो इसको ऑटम नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, ऑटम बोलेंगे, ठीक है, ऑटम, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं एस ओ एल ई एम एन, ठीक है, इसको सोलेमन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, सोलम बोलेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं सी ओ एन डी ई एम एन, ठीक है, इसको कंडेम बोलेंगे, कंडेमन नहीं बोलेंगे, ठीक है, इसको प्रोनाउंसिएशन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आपका कंडेम। नेक्स्ट देते हैं एच आई एम एन, इसको हम ह्यूमन नहीं बोलेंगे, हिम बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट देते हैं सी ओ एल यू एम एन, देखिए एम पहले अगर एन से, तो एन आपका क्या साइलेंट है, और इसको हम किस तरह पढ़ते हैं, इसको कॉलम, ठीक है, कॉलम बोलेंगे। नेक्स्ट डी ए एम एन, एन से पहले एम आया, ये आपका एन साइलेंट रहता है, और इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डैम, ठीक। नेक्स्ट चलते एग्जांपल साइलेंट पी, ठीक है, अब पी का रूल है, ठीक। अगर एन और एस से पहले पी लगा हो तो पी को हम प्रोनाउंस नहीं किया जाता है, ठीक है, और पी क्या होता है, हमेशा साइलेंट होता है। एग्जांपल देते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स है आपके लिए, एग्जांपल्स से हम देख लेते हैं इसको। जैसे यहाँ पे दिया गया, देखिए एन से पहले क्या लगा है, पी लगा है, तो जो आपको ना यहाँ पे हाईलाइट किया गया है पी रेड से, तो वो आपका क्या है, इसको हम पिन्यूमेटिक नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे, न्यूमेटिक पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत लोग क्या पढ़ते हैं, पिन्यूमेटिक, इसको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा आपका न्यूमेटिक। नेक्स्ट है आपका एग्जांपल पिनोमिया, बहुत लोग क्या बोलते हैं इसको, पिनोमिया, लेकिन ये पिनोमिया नहीं होता, क्योंकि एन से पहले पी आया। जब भी एन से पहले पी आएगा तो रूल हमारा कहता है कि जो पी रहता है हमेशा क्या होता है, साइलेंट होता है, इसको हम बोलते हैं निमोनिया, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए एस, अभी देखा ना एन और एस से पहले जब भी पी होता है तो पी क्या होता है, साइलेंट होता है, और एस से पहले आपका पी आया है तो इसको हम क्या बोलेंगे, साइकोलॉजी। उसके बाद देखिए सीडोपोडिया, जो कि अमीबा में पाया जाता है, उसको लोकोमोशन करवाया जाता है। एस से पहले पी आया तो इसको हम बोलेंगे सीडोपोडिया। नेक्स्ट देखते हैं एस से पहले पी आया तो
तो इसको हम बोलेंगे साइकोट्रिस्ट बोलेंगे। उसके नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एस से पहले पी आया इसमें तो इसको हम पढ़ेंगे साइकोथेरेपी, ठीक है। तो एन और एस के बाद जो पहले जो आता है पी क्या होता है आपका साइलेंट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, नेक्स्ट रूल, देखिए नेक्स्ट रूल आ चुका आपका 11 साइलेंट। देखिए यहाँ पे दिया गया है क्यू कभी भी अकेला प्रयोग नहीं होता, ठीक है। क्यू कभी भी अकेला प्रयोग नहीं होता, इसके साथ यू का प्रयोग हमेशा ही होता है और इन दोनों को मिलाकर क्यू बनता है। क्या बनता है? क्यू प्रोनाउंस होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है कि यू, देखिए हमेशा क्यू जो होता है अलग से नहीं बोलते हम, इसको किसके साथ लगा बोलते हैं? यू के साथ। तो ये आपका बनेगा की, ठीक है, क्विक बनेगा। उसके बाद की यू आई टी दिया क्विक, इसको क्या पढ़ेंगे? क्विक पढ़ेंगे। की यू डबल ई एन क्वीन, क्या बोलेंगे इसको? क्वीन। उसके बाद देखिए की यू ए डबल आर ई एल क्वेरल, क्वेरल, ठीक है। इसको किस तरह प्रोनाउंस करते हैं? क्वेरल। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट रूल आपका आ चुका है साइलेंट एस रूल, ठीक है। नियम, अगर एस से पहले आई आए तो एस हमेशा क्या होता है? साइलेंट होता है और एस को हम क्या करते हैं? प्रोनाउंसिएशन नहीं करते। एक एग्जांपल है आपके लिए, आई एस एल ए एन। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एस से पहले क्या है? आई आया तो एस आपका साइलेंट रहेगा, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे? आइलैंड, ठीक। नेक्स्ट रूल चलते हैं, टी लेटर का साइलेंट रूल नियम देखते हैं। अगर किसी शब्द टी के बाद सी एच या ई एन आए तो टी हमेशा क्या होता है? साइलेंट होता है। किसके बाद आएगा? सी एच की बाद और ई एन के बाद आएगा तो क्या रहेगा? हमेशा वो आपका साइलेंट रहता है। क्या साइलेंट रहता है? टी, ठीक है। टी हमेशा। एग्जाम्पल देते हैं, देखिए एल आई एस टी ई एन, लिस्टेन नहीं इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? लिसेन, ठीक है। सी ए टी सी एच, कैच, क्या बोलेंगे? जो टी को हाईलाइट किया गया है ब्लू कलर से, ये आपका टी जो होता है साइलेंट रहता है और इसको प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे कैच। उसके बाद एम ए टी एच, मैच। उसके बाद बी ए टी सी एच, यहाँ पे भी टी को हाईलाइट मैंने कर दी हूँ ब्लू से, ताकि आप लोगों को पता चले कि यहाँ पे जो हाईलाइट है किसको हाईलाइट किया गया है, तो यहाँ आपको बोलेंगे बैच। उसके बाद ओ एफ टी ई एन, ऑफन, ऑफन, ठीक है। जी एल आई एस टी ई एन, ग्लिशन, ठीक है। ग्लिस्टर नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? ग्लिसन। उसके बाद एच ए टी एच, ठीक है, हैज। टी यहाँ पे भी साइलेंट है और इसको रेड से मैंने हाईलाइट कर दिया। नेक्स्ट रूल देखते हैं, ठीक है, साइलेंट यू रूल, ठीक है। नियम, अगर शब्द लेटर के अंत में यू जी एच या फिर यू जी एस टी हो तो यू लेटर को प्रोनाउंस नहीं किया जाता, अर्थात यू लेटर जो तो आपका साइलेंट हो। जैसे एग्जांपल देते हैं, कॉफ, क्या पढ़ेंगे इसको? कॉफ पढ़ेंगे, जी सी ओ यू जी एच, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यू आया, जी एच आया, इसको आप क्या करेंगे? साइलेंट करेंगे और हम इसको क्या पढ़ेंगे? कॉफ। उसके बाद सी ए यू जी एस टी, कोट, ठीक है, कोट। उसके बाद टी एच ओ यू जी एस टी, थॉट। उसके बाद एल ए यू जी एच, ठीक है, लॉक। तो यहाँ पे क्या साइलेंट है आपका? ए सॉरी यू जी एस साइलेंट है, इसमें भी यू जी एस टी साइलेंट है, इसमें यू जी एस साइलेंट है, इसमें यू जी एस टी साइलेंट है, ठीक है, यू जी एस साइलेंट है। उसके बाद अगर शब्द के अंत में जी यू लगा हो तो यू हमेशा साइलेंट होता है, ठीक है। किसी शब्द में क्या लगा रहेगा? जी यू ई लगा हो तो उसमें क्या साइलेंट है? यू। एग्जांपल यहाँ पे टंग, देखिए यहाँ पे टंग है, टी ओ एन जी यू ई, यहाँ पे क्या साइलेंट? यू। तो इसको हम किस तरह पढ़ेंगे? टंग, एल ई ए जी यू। लीग, इसको लिगी नहीं पढ़ेंगे, इसको लीग पढ़ेंगे, पी एल ए जी यू। प्लेग, ठीक है, प्लेग एक बीमारी होती है जो कि चूहे के काटने से होती है, ये आपका प्लेग होता है। अगर यू का प्रयोग किसी वोवल और जी के बीच में हो तो यू साइलेंट होगा, ठीक है। किसके बीच में? वोवल्स और जी के बीच में। तो एग्जांपल से यहाँ पे जी यू ए आर डी, गार्ड, ठीक है। गूगल नहीं उसको बोलेंगे, गार्ड बोलेंगे। जी यू ई एस, गेस्ट, ठीक है। यहाँ पे यू आपका क्या है? साइलेंट है। जी यू ई एस टी, गेस्ट, ठीक है। यहाँ पे भी यू आपका साइलेंट है, इसमें भी यू साइलेंट है, इसमें भी यू साइलेंट है, क्योंकि वोवल्स है ना। तो देखिए ए से पहले ए वोवल्स और ए से पहले आपका क्या है? यू है, ठीक है। और जी के बाद आपका क्या है? इन दोनों के बीच में है, तो यहाँ पे भी ई आपका वोवल्स है और यहाँ पे भी ई वोवल्स है और जी आया इन दोनों के बीच में है। ई और जी, वोवल्स और कॉन्सोनेंट के बीच में जब यू आता है तो आपका साइलेंट होता है। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट रूल, साइलेंट डब्लू रूल, ठीक है। नियम, अगर आर से पहले डब्लू का प्रयोग हो तो डब्लू हमेशा साइलेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए डब्लू आर ओ एन जी, रोंग नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? रॉन्ग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? रॉन्ग। डब्लू आर आई टी, इसको
राइट नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ते हैं, राइट, ठीक है। राइट में से WRATH रेत पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, रेत, WRIST रिस्ट, ठीक है। और जितने भी अंडरलाइन किया गया डब्लू को जितने भी हाईलाइट किया गया ब्लू से, ये आपके साइलेंट वर्ड है। WRAP रैप्ट, यहाँ पे भी डब्लू को क्या किया, हाईलाइट किया गया, तो ये इसको हम बोलेंगे रैप। यहाँ पे रिंकल है, डब्लू इसमें भी क्या किया गया, हाईलाइट किया गया, तो इसको हम WRINK रिंकल, WRAPPER रैपर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं डब्लू लेटर से पहले एस लेटर हो तो डब्लू क्या हो, साइलेंट हो। जैसे एग्जांपल यहाँ पे ANSWER, ठीक है। देखिए यहाँ पे एस दिया गया ना, तो एस क्या है, डब्लू है ना, तो डब्लू क्या है आपका साइलेंट है, और इसको हम क्या पढ़ेंगे, आंसर। यहाँ पे देखिए SWORD सोर्ड, ठीक है। इसको डब्लू है ना, तो यहाँ पे डब्लू क्या है, साइलेंट है, एस के पहले आए, ठीक है। ये आपका, इसको हम पढ़ेंगे सोर्ड, ठीक है। आपके 15 कंप्लीट हो गए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिएगा।